अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज मैं सोकर उठ गई हूँ और सारे काम वाम हो गए हैं मेरे, सारे फिनिश कर लिया मैंने। और मैंने सोचा क्यों ना आज मैं मटन भिंडी का सालन बना रही हूँ, मतलब भिंडी और गोश्त का सालन बना रही हूँ। क्यों ना आपको दिखा दिया जाए, तो रेसिपी दिखा दूँ मैं। तो बस मैंने अभी सारे काम से फ़ारिग हो गई, नमाज़ भी पढ़ ली और कलाम पाक भी पढ़ चुकी हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वॉश बेसिन मेरा गंदा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वॉश बेसिन वगैरह धो दिया। और ये हम लोग ये है अफ्तार और सहरी का जो कार्ड है, जो मस्जिद वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट होता है लास्ट फ्राइडे, जो रमज़ान से पहले का जो फ्राइडे उसमें तकसीम होता है। तो बस वो रखा हुआ था यहाँ पे, वो भी मैंने साफ़ सुथरा करके रखा हुआ था। और ये डस्टिंग करना मैं भूल गई, क्योंकि बस खाली ये साफ़ किया और ये साफ़ करना भूल गई, बस यही है। और डाइनिंग टेबल भी थोड़ा बहुत मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था। फिर से सिस्टर ने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में पूरा, मतलब फिर से थोड़ा सा मैसी हो गया, फिर से साफ़ कर लूँगी। घर की साफ़ सफाई हो ही गई है। और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और ऐसा मौसम हो रहा है ना कि दिन भर गर्मी होती है और शाम के वक्त बहुत अच्छी ठंडी हवा चलने लगती है और बारिश के जैसा मौसम हो जाता है। कल तो हल्की बहुत बारिश भी हुई, बट अच्छी खासी नहीं हुई। तो देखें, इतनी तेज़ धूप है, ये रहा। और यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह यहाँ पे धो के डाल दिए थे, ये रहे। ये पापा के कुछ कपड़े अम्मी ने धोए हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे कितने प्यारे से मुझे फ़्लावर देखे ना, मुझे बहुत दिल करता है मैं आपको अपने घर के फ़्लावर्स दिखाऊं। तो देखिए, ये रहे मेरे सारे फ़्लावर्स। और यहाँ पे डस्टबिन वॉश करके रख दिया है, ताकि जो भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज जो मैं आज मैं मटन और भिंडी गोश्त का जो सालन बना रही हूँ वो किस टाइप से बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें। मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और उसमें ये मटन डाल दिया है, और अभी कोई मसाला ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैं अम्मी मसाला ऐड करके मुझे दे रही हैं। यहाँ पे उन्होंने 3 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी हैं। और यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर पड़ेगा इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने 2 और आधा डाला, मतलब 2.5 टेबलस्पून डाला है। और नमक ऐड करनी है, बस मेरे यही मसाले रहते हैं, और कोई एक्स्ट्रा कोई मसाला मैं डाल के कोई भी चीज़ नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा मटन थोड़ा सा और प्याज में रेड हो जाए, भून जाए, उसके बाद मैं फिर ये मसाला ऐड करूँगी। और यहाँ पे भिंडी ली है, ये फ़र्स्ट टाइम भिंडी बन रही है अभी, मतलब गर्मी जब से आई है हमारी फ़र्स्ट टाइम भिंडी है। तो यहाँ पे भिंडी का जो रेट है वो 60 रुपीज़ kg है। तो हमने आधा किलो भिंडी ली है। तो ये रही। तो भिंडी को अम्मी ने क्या किया, कट कर लिया, और इसमें से बीच में से ना ये हल्के से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं हल्के से ना एक स्लाइड से चीरा लगा दिया, ताकि मसाला जो है अंदर तक चला जाए। तो ये रही भिंडी। और यहाँ पे थोड़ी सी भिंडी बची हुई थी, क्योंकि भिंडी ज़्यादा हो जाती, तो यहाँ पे जो थोड़ी सी भिंडी थी वो रख दी है। वो मैं सहरी में भिंडी की भुजिया बना लूँगी, तो इसे अच्छे से रख दूँगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, यहाँ पे डाल दिया है अम्मी ने सारा मसाला, क्योंकि मैंने अम्मी को बोला, अम्मी मैं फ़ोन पकड़ रही हूँ, आप सारे मसाले ऐड करो। और मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, ये रहा। और बस पानी डाल के गोश्त गलने के लिए चढ़ा देंगे। और जब गोश्त गल जाएगा तो भिंडी फ्राई करके, भिंडी में मुझे हल्दी डालनी है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और नमक डाल के फ्राई करना है। और जब अच्छी से भिंडी फ्राई हो जाए, फिर गोश्त भुना हुआ रहेगा और आप भिंडी ऐड कर लो। आपको जितना शोरवा चाहिए, जितना आपको हल्का सा मतलब शोरवा टाइप का चाहिए, तो आप वैसा बना लो। अगर आप भुना चाहते हो तो आप वैसा बना लो। तो ये है। और यहाँ पे कल मैंने अफ्तार में बनाई थी खजूरें, ये रही खजूर। और मैंने ज़्यादा ही बना ली थी और कंटेनर में रख दिया। ये रही निमकी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आप एक साथ बनाकर स्टोर कर लो तो अच्छा होता है। तो बस ये रहा, मैंने स्टोर करके रखे, और अफ्तार में इसी को ही रख लिया जाएगा। और आज अफ्तार में बहुत ज़्यादा लाइट बनाने वाली हूँ। अफ्तार में सिस्टर बोल रही थी कि आप फिर से मोमोज़ बनाओ, तो उसकी ख्वाहिश में मैं फिर से मोमोज़ बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे गोश्त भुन गया था, तो अम्मी ने यहाँ पे पानी डाल दिया, और अब हम लोग सीटी लगा देंगे, बस ये है। और
गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और ना बात इतनी ज़्यादा गर्मी ना, बात ज़्यादा करने से ना गले पे मतलब गला सूखने लगता है। तो इस कदर की यहाँ पे गर्मी हो रही है। और आपके वहाँ कैसी गर्मी हो रही है वो ज़रूर बताइएगा। और प्लस होली भी है इस बार, तो 2 दिन होली मनाई जा रही है। एक 24 को मनाई जा रही है और आज 26 है आई थिंक। हाँ 26 है, सॉरी 25 और 26 को 26 और 25 और 26 को होली मनाई जा रही है। तो बस ये है। तो मैंने सोचा आज मैं भिंडी गोश्त बना रही हूँ, क्यों ना आपको दिखा दूँ कि आज मैं भिंडी गोश्त बना रही हूँ। और भिंडी गोश्त कितना टेस्टी लगता है वो भी मैं दिखा दूँगी और उसका फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। और मैंने कुछ मुझे और भी एक बात कहनी थी कि रमज़ान का जो वक्त होता है वो आज तो 15th रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मतलब हमारा आधा जो रोज़े का अशरा है वो ख़त्म हो गया है और कुछ रोज़े बचे हैं। तो देखें आपकी ईद की तैयारी कैसी चल रही है और आपने क्या क्या अपने लिए क्या ख़रीदा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी अभी तक कोई भी शॉपिंग वगैरह नहीं हुई है और मैंने ऐसे ही सोचा क्यों ना कुछ अलग सा बनाया जा रहा है, आपके साथ शेयर कर लिया जाए। और बस यही है। तो मैं बस चलती हूँ अब किचन में, देखती हूँ सीटी लग जाएगी तो फिर मैं दिखाती हूँ गोश्त किस तरह भून गया है और कब भिंडी को ऐड करना है। तो मैं आपको गोश्त गलने के बाद मिलती हूँ। पे भिंडी हो रही थी फ्राई सालन में डालने के लिए। यहाँ पे नमक ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, ऐड कर रही हैं अम्मी। और उसके बाद ये रही हल्दी ऐड कर रही हैं अम्मी और थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर ऐड करा है और नमक ऐड करके बस ये भिंडी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी और उसके बाद सालन में डाल दें। ऐसा करने से ना ये भिंडी घुटती भी नहीं है और अच्छी सालन में बहुत अलग सा एक टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे अभी विसल लग रहा है, थोड़ी देर के बाद मैं कुकर ओपन करूँगी। भिंडी फ्राई हो गई है और ये रहा फ्राई हो चुकी है। और अभी यहाँ पे गोश्त मैंने चेक किया था, गला नहीं था, फिर मैंने विसल लगाने के लिए रख दिया ये। हाँ यहाँ पे। और मेरे पास अभी फ्रूट्स में सिर्फ केले ही हैं, वो भी केले देखें गर्मी की वजह से ख़राब भी हो रहे हैं। पापा तरबूज़ लेकर आएंगे, तरबूज़ ख़त्म हो गया है घर पे। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए। और यहाँ पे चने की दाल थोड़ी फुला के रखी हुई थी, तो ये अभी थोड़ी देर के बाद अफ्तार के वक्त इसको इसकी जो प्याज वगैरह काट के चाट जो बनेगी वो बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने चने भी बना कर रख दिए हैं, ये रही चने। और बस यही है। और अफ्तार में बहुत लाइट सा बनाऊंगी आज, अफ्तार में कुछ भी ऐसा वैसा बनाने का मूड नहीं है। तो बस अभी यही भिंडी गोश्त का सालन बन जाएगा और मोमोज़ बना दूंगी। चने हैं, फ्रूट्स है और चने की दाल है, बस यही रहेगी। और रमज़ान के वक्त ना किचन बहुत मैसी हो जाता है, देखिए ऐसा हो जाता है। सबके घरों का सेम हाल रहता है कि कभी कुछ वहाँ पे रखा हुआ है, कभी कुछ वहाँ पे रखा है। और जब रमज़ान ख़त्म हो जाते हैं ना, ये सब कुछ बहुत मिस करते हैं। बहुत अजीब सा लगता है जब रमज़ान ख़त्म हो जाते हैं और जब बैक रूटीन में जब आप अपने बैक होते हैं तो हर एक चीज़ याद आती है। कभी कोई चीज़ फ्रूट्स बचे हुए रह जाते हैं, कभी कोई चीज़ फ्रिज में चने रह जाते हैं, तो बहुत मिस करते हैं। तो बहरहाल अभी मैं पहले चेक कर लेती हूँ गोश्त, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये थी दाल, ये रही दाल में खीरा वगैरह सब डाल दिया है और ये थोड़ा सा बच गया, ये रहने देंगे, ये अफ्तार के वक्त कट कर लेंगे। और यहाँ पे भुन रहा था गोश्त, तो जब अच्छे से भुन जाता है ना, जब इसका पूरा अच्छे से जब तेल छूट जाता है। और बस मैंने तो आपको सारे मसाले बताए हैं, अदरक लहसुन हल्दी धनिया मिर्च नमक। और उतारते वक्त हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर उतार लें। और अभी जब गोश्त अच्छे से भुन जाए उसके बाद हमें भिंडी ऐड करके शोरवा लगा देना है। और आपके घर में जितना भी जो ज़्यादा शोरवा खाते हैं या फिर कम खाते हैं, उसी हिसाब से आप इसको सालन को रखें। तो लेकर आ गए ये तरबूज़, और तरबूज़ ख़त्म हो गया था माशाल्लाह। रेड अच्छा तरबूज़ है। मेरा पापा चेक हमेशा करते, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है ना कि अंदर से जब भी अफ्तार के वक्त जब हम लोग काटने खड़े होते हैं तो पूरा वाइट रहता है, वो हमेशा कट करके ही चेक करके ही लेना चाहिए। और पापा थोड़ा सा लेकर आ गए थे, खीरा लेकर आए हैं और आलू लेकर आए हैं। और हाँ, यहाँ मेरा बन गया है सालन, रेडी हो गया है मेरा।
माशाल्लाह। ये रहा मेरा भिंडी गोश्त का सालन रेडी। बहुत देर से दिल भी कर रहा था और मुझे बहुत क्रेविंग भी हो रही थी कि भिंडी गोश्त खाऊं, और आज अचानक से सब्ज़ी वाला आया तो बस हमने घर पे ही से सब्ज़ी ले ली थी और ये भिंडी गोश्त रेडी हो गया। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी है, कुछ उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए मैं इजी रेसिपी डालती हूँ ताकि रमज़ान के वक्त हमें कम ये सब चीज़ों में टाइम लगे और हम इबादतों में ज़्यादा टाइम गुजारें। तो ये रहा मेरा सालन रेडी हो गया है, और अब मैं जा रही थी थोड़ा सा कुरान और थोड़ा सा पढ़ लूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी मुकम्मल हो जाए तो बस ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको असर की नमाज़ के बाद मिलती हूँ। पढ़ के मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने सिस्टर के लिए थोड़े से मोमोज़ यहाँ पे बना के रख दिए और ढक दिए हैं, और सोचा अफ्तारी थोड़ी लाइट कम हो रही थी तो मैंने सोचा फ्रिज में अंडे रखे हैं, तो मैंने अंडे को बॉईल करने यहाँ पे चढ़ा दिया, और यहाँ पे मैं बेसन घोल रही थी, और मैं इस विस्कर से ही बेसन घोलती हूँ। आप किस तरह घोलते हो, हाथ से या इससे, बट मुझे इसमें कंफर्टेबल रहता है, मैं इसी से घोलती हूँ। तो यही है, और मैं जल्दी बेसन घोल रही थी, और आज शायद मुझे कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, तो अगर इंशाल्लाह मैं गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और आपको मेरी ये जो भिंडी गोश्त की रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आप भी ज़रूर घर पे टेस्ट करिएगा, और इंशाल्लाह मैं ऐसी अच्छी और रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और मुझे भी आप कमेंट करिएगा कि आपने घर में अगर ट्राई किए तो किस टाइप की बनी है। और मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो मेरे नए न्यू सब्सक्राइबर हैं वो बहुत सारा मुझे कमेंट करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जो वीडियो आएगी आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो बस मैं ये खोल रही थी बेसन, और यहाँ पे बेसन खोलने के बाद मुझे अंडे को अंडे को अंडे को छीलना है, छील के उसमें ज़ीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाल के रखना है। और मैंने फ्रूट्स काट के फ्रिज में रख दी, क्योंकि सिस्टर की थोड़ी सी आज तबीयत डाउन है, तो यहाँ पे मैंने तरबूज काट के रख दिया था, और यहाँ पे दाल पहले ही बना ली थी, फ्रिज में अंडे यही सब है। और आज नींबू ख़त्म हो गए तो फ्रिज में नींबू लिए थी आज सब्ज़ी में। मेयोनीज़ बाहर, हाँ घर में मैं सोच रही हूँ घर में भी मैं मेयोनीज़ बनाऊँ, क्योंकि मुझे मेयोनीज़ भी आती है बनाने के लिए। तो चलिए पहले फटाफट हम ये कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। घुल गया है। और हाँ, एक बात और मुझे बतानी थी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा रहम व करम है कि मैंने अपने 2 कुरान ख़त्म कर लिए हैं, मतलब मुकम्मल कर लिए हैं, और इंशाल्लाह मायने के साथ मैं पढ़ रही हूँ। तो आप भी अगर ट्रांसलेशन कुरान पढ़ रहे हो तो वो ज़रूर ही पढ़ना, क्योंकि कुरान को हमें दिल में उतारना है, ताकि उसके अल्लाह पाक जो हमें कुरान के थ्रू जो मैसेज देना चाह रहे हैं, और अल्लाह ने हमें जिस तरह की ज़िंदगी बिताने के लिए कुरान में लिखा है, हमें वो पहली बात वो समझना है। तो आप भी ज़रूर ट्रांसलेशन कुरान, क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ कुरान को सिर्फ पढ़ लेना, एक कुरान ख़त्म करना, 2 करना, 3 करना, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप एक ही कुरान ख़त्म करें, बट समझ के करें, उसमें हर एक लफ्ज़ को या अच्छे से पढ़ें, उसके मायने देखें कि अल्लाह पाक ने क्या बताया है, कौन सी चीज़ में, कौन से सूरे में, कौन सी आयतों में अल्लाह क्या मैसेज दे रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो बस यही है। और अब मैं जा रही हूँ अंडे को निकालने के लिए, छीलने के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अंडे छिल चुके थे, और यहाँ पे मैंने छील के इसमें मसाला लगा दिया था। इसमें ज़्यादा नहीं, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक है। यहाँ पे अंडे खुले हुए हैं। मैंने अपना मोमोज़ का कुकर बाहर निकाल लिया है, ये रहा। और इस वक्त जो है ना प्याज, मतलब इस वक्त जो है ज़बान पर इफ्तार बनाने के वक्त दरूद शरीफ, कलमा, ये सब का विर्द करते रहा करें। और जितनी भी आपको शिद्दत की या आपको कुछ भी ऐसा अगर रोज़ा लगा करे तो उतना गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगा करें, क्योंकि इस जो रमज़ान मुबारक और हम जो रोज़ेदार हैं, हमारे लिए अल्लाह ने जन्नत में जो अल्लाह का 8वां गेट है जन्नत का, वो खोल के रखा हुआ है। तो उस गेट में सिर्फ़ और सिर्फ उस
दरवाज़े से सिर्फ़ और सिर्फ रोज़दार जाएंगे। तो कोशिश किया करें जितना हो सके, अफ्तार आप बना रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, चलते फिरते आप दरूद पाक का, कलमा का, इस्तग़फ़ार का विर्द करते रहा करें। और अल्लाह पाक बहुत अपनी रहमतें उतारते हैं रमज़ान मुबारक के महीने में, और ऐसे में भी तो दरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा ही अल्लाह ने सवाब दे रखा है। तो गाइज़, अब मैं बनाने जा रही थी, ये पानी इसमें डाल के मैं मोमोज़ रेडी करने जा रही थी, और उसके बाद मैं लास्ट में ये बनाऊंगी। एप्पल और फ्रूट्स वगैरह जो है काट के मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, और बस उसके बाद मैं फिर प्लेटिंग करूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने रख दिया है मोमोज़, यहाँ पे मोमोज़ स्टीम हो रहे हैं, और यहाँ पे मैं अंडा चाट फ्राई कर रही हूँ। ये रहा, मैं यहाँ स्पून से डालती हूँ और कोई लोग हाथ से डालते हैं। और हम अफ्तार वगैरह का कितना एहतमाम करते हैं, बट हम मजबूर होते हैं कि अल्लाह के हुक्म से ही हम खजूर का जो टुकड़ा होता है वो हमारे मुंह में जाता है, और हम अल्लाह से और हमारा जो रोज़ा होता है वो खुलता है। तो वही है ना, अल्लाह का क्या निज़ाम है कि हम हर एक चीज़ को अपने अच्छे से सजाते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं, और हम अल्लाह के और ऐसा हम बैठते हैं अल्लाह के, और हमेशा इसी तरह बैठे ताकि हम लगे कि हम अल्लाह के सामने हम फ़कीर हैं, हम बेबस हैं, और उस वक्त जो दुआएं मांगी जाती है वो दुआएं बहुत जल्दी अल्लाह पाक कबूल करते हैं। और हमारा जो सारा दिन हम जो रोज़ा रखते हैं, हमारे मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान है ना, जब रोज़दार जो होता है, जब अफ्तार के वक्त जब वो बैठता है, उसकी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह मज़दूर सारा दिन काम करके और वो अपनी शाम के वक्त अपनी मज़दूरी लेता है, उसी तरह रोज़दार भी सारा दिन का रोज़ा रख के और शाम के वक्त अल्लाह के सामने हाज़िर होता है और अपनी लिए दुआएं मांगता है। तो उस वक्त का जो मंज़र होता है अल्लाह को बहुत पसंद आता है, और अल्लाह पाक दुआएं कबूल करते हैं। मैं थोड़ा इमोशनल हो जा रही हूँ, क्योंकि बेशक हम आम दिन में ऐसा कुछ भी बना लें, वैसा कुछ नहीं रहता है, बट रमज़ान मुबारक के महीने में हम कुछ भी ऐसा बनाए उसमें रौनक हो जाती है, बरकत हो जाती है। और अल्लाह पाक से हमें शुक्रिया अदा करना है, हमें रमज़ान नसीब फरमाए हैं अल्लाह ने। पता नहीं, मौत ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हम आज हैं कल नहीं हैं। हम आज रमज़ान, आज हम हमारे ऊपर आज इस बार के रमज़ान है, अगले बार के रमज़ान हो ना हो, तो हमें हमेशा दूसरों से माफ़ी मांगती रहनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रहनी चाहिए अल्लाह पाक से, और जो भी गिले शिकवे हैं दूसरे से सबको भुला देना चाहिए और सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। तो गाइज़, अब मैं ये कर रही थी, और जल्दी जल्दी मैं ये फ़िनिश कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपसे अफ्तार की दुआ के वक्त मिलती हूँ। गाइज़, यहाँ मैं अफ्तार करते ही आ गई थी पापा के साथ बाहर, क्योंकि मुझे लेनी थी चप्पल वगैरह, क्योंकि मेरे पास जो घर में पहनने वाली जो चप्पल थी वो नहीं, मतलब वो टूट रही थी। तो इसी वजह से मैं यहाँ बाटा आई हुई थी, और मैं चेक कर रही थी कि मैं कौन सी चप्पल लूँ, बट जो चप्पल मुझे पसंद, मतलब जो चप्पल मुझे चाहिए थी वो यहाँ स्टॉक में नहीं थी, और मैं बस ऐसी दे तो यहाँ मैंने ले ली थी चप्पल, और मैं चल रही थी रास्ते में, और बहुत सन्नाटा था, क्योंकि होली वगैरह है, इतना ज़्यादा कोई रश नहीं था। आराम से आदमी अपनी ख़रीदारी कर रहे थे, जो भी अखराजात के जो भी सामान थे वो सब कुछ लेते चल रहे थे। मुझे भी जो काम था, 2-3 मुझे जो काम थे वो भी कर लिए मैंने पापा के साथ। और रात के टाइम ना मतलब इतनी दूर बाहर आना, मार्केट आना और मार्केट से सामान कुछ लेना मुझे कुछ सही नहीं लगता है। तो मैं अपने पापा के साथ आई हुई थी। भले दिन में कज़न के साथ, सिस्टर्स के साथ बाहर जा सकते हैं, बट रात के वक्त जो होता है ना, वो बड़ों के साथ निकले तो वो लड़कियों के लिए ज़्यादा बेहतर है। और अभी बहुत ज़्यादा, अभी ईद का लेके, होली का लेके हर जगह बहुत मतलब रश है। बट इसी वजह से पापा जब जा रहे थे, पापा ने बोला चलो मैं लेकर चलता हूँ, जो सामान लेना है तुम ले लेना। तो बस मैं पापा के साथ ही शॉपिंग कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे कुछ अम्मी ने बोला था कि कुछ सामान भी चाहिए, तो मैं वो लेने के लिए इस तरफ आई थी। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था कुछ हनी, डाबर का हनी चाहिए था, और कुछ कैस्टर ऑयल वगैरह चाहिए था। तो मैं यहाँ पे आके कैस्टर ऑयल और
हमारा काम हो गया था फिनिश मार्केट का, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे दही लेने के लिए, क्योंकि सहरी के लिए दही ख़त्म हो गई थी। और मैंने बोला पापा यहाँ से जब जा ही रहे हैं तो फिर यहाँ से दही, तो पापा दही लेने गए थे और पापा ने मुझे बाहर खड़ा कर दिया था। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, क्योंकि दिन में गर्मी रहती है और शाम को होते ही थोड़ी सी ठंडी हवा चलने लगती, तो थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है और सुकून मिल जाता है। तो बस मैं अब घर पे, और बस हो गया, काम ख़त्म कर लिया और ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था वो ले ली हूँ और घर आ गई हूँ। और अब देख रही हूँ कि ईशा की अज़ान, नमाज का टाइम भी हो गया है और तरावीह भी पढ़नी है। बस ये था आज का व्लॉग, होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। और बस यही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। और बट जल्दी जल्दी जो काम था ख़त्म कर लिया। और हमें घर से बाहर, ऐसे तो हम लोग बहुत कम ही निकलते हैं, पापा के साथ में गई थी और सारा जो सामान मुझे लेना था वो मैंने ले लिया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ फिर से मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।